नमस्कार प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो हम 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे। उस पूरी बुक के ही माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि वर्ण विचार एवं आंशिक खंड इसका पूरा ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं, पूरा मैंने पढ़ा दिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले। और हम सेकंड पार्ट यानी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपको शांति से बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको बुक के माध्यम से पूरा ही चैप्टर समझा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाए और ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 1 है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है। आपको पता है मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियाँ, शब्दों या वाक्यांशों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के भाव विचार जान पाते हैं। ठीक है, भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान, अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। भाषा के माध्यम से जानते हैं। अब देखिए, संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत में अनेक भाषा भाषी देश है और तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रख लेना है। कौन सी भाषा है? संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है और वर्तमान में हिंदी में हमारी राजभाषा, राजकार्य भाषा है। ठीक है, वर्तमान में हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा, राजकार्य भाषा है। यानी हर कार्य में हिंदी ही आपके काम आती है, क्योंकि बोलने के लिए आप हाड़ौती वगैरह घर पे बोल लेते हो, राजस्थानी भाषा घर पे बोल लेते हो, लेकिन जो आपके कार्य है, राजकार्य, जो आपकी सेवा है, वो आपको हिंदी में ही देनी पड़ती है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों, उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों, मनुष्य में व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है। जीवन के प्रति जागरूक, प्रति रागात्मक संबंध भाषा साथ में के माध्यम से उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द के भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, ठीक है, यानी हर क्षेत्र में बदलती रहती है। उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखिए, भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषा बनती रहती है। ठीक है, आप स्कूल में गए, अपने किसी दोस्त से मिले, वो कई और का रहने वाला था, कोई सिख होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई कैसा होगा, तो यानी हर अपने घर के परिवेश से अपनी भाषा सीख लेता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है।
अब पढ़ते हैं भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्र लेख पुस्तक समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा लिखित भाषा मूलतः सामान्य जीवन में बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क व परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। यानी आप जब घर पे रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो अपने परिवारजनों के हिसाब से। जब लिखित भाषा की वर्तनी और उसके अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे अपन भाषा और बोली। ये सिर्फ आप एक बार सुन लोगे जिसमें आपको चीज़ें याद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है आपको। याद करने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा कौन सी है कौन सी नहीं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा में स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, यानी एक सीमित क्षेत्र जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है, और जिसे उपबोली भाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा इसका व्याकरण नहीं होता, शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाना लगता है। ठीक है, किसी बोली के कारण या उसका संरक्षण किया जाए, अगर क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, क्षेत्र विस्तार होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाता है, तो वह भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। देखो, हिंदी केवल खड़ी बोली यानी मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। बस यहाँ से प्रश्न उठता है कि पूर्वी हिंदी में, जैसे कि यहाँ पे पूर्वी हिंदी में आ गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है, यानी ये किस भाषा की है? पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है खड़ी बोली आएगी? ब्रज, बागरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये भी डिटेल वाले एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फिर नेक्स्ट है आपके लिए राजस्थान के मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियाँ शामिल है। राजस्थान की ध्यान रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियाँ शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थान की अन्य बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, जहाँ पहाड़ी इलाकों में होती है, गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा स्वीकार किया है, यानी राज्य की भाषा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। थोड़ी सी लाइन बाकी नीचे। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की में कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक है, यानी जो आपके भाषा में चाहिए होते हैं, जैसे कि विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्यांश आदि की विवेचना हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में अब। तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों में विचार किया जाता है। अब नगरी लिपि का परिचय वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने की कला लिपि है, अर्थात किसी की भाषा को मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा की भाषा है,
नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरिक है। तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत हिंदी हमारी ये जो भाषा है वो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी को रोमन में, पंजाबी को गुरुमुखी में और उर्दू की लिपि फारसी में लिखी जाती है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरिक में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के समान रूप से मान्य है। देवनागरिक हिंदी लिपि का निर्धारक रूप, ठीक है, देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। अब आपको यहाँ पे बताएंगे हम क्या स्वर है, क्या व्यंजन है। तो देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये आपके स्वर माने जाएंगे। स्वर टोटल 11 होते हैं। आपके अनुस्वार अंक की मात्रा है और अनुनासिक चंद्र बिंदु है और विसर्ग ये 2 बिंदी का है, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आपको पता ही होगा, बाकी ये सब मात्रा है सही। ये अनुनासर है। मैंने ये सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे, आप जाके देखना कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ये व्यंजन है, क से लेकर क ख घ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। ये आपके व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्यंजन कौन सा होता है। श ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद जैसे प्रहलाद, पट्टा, ठीक है, ये आपके ऐसे आ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। ग्रहित स्वर में ऐसे ओ आएगा। ग्रहित व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, झ, फ। अंग्रेजी भाषा के ग्रहित स्वरूप जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ठीक है, ग्रहित व्यंजन के उदाहरण है, ग्रहित स्वर के। फारसी से ग्रहित ध्वनियां निकलती है। अब नेक्स्ट पेज देख लो, आपका टॉपिक खत्म होने वाला है। जैसे गरीब, गजल, फॉर्म, ये उसके पहले वाले के उदाहरण है। अब आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषाओं को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप में बोली उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्रों के व्याकरण कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। बस ये छोटी मोटी बातें ध्यान रख लेना। मैं आपको अभ्यास प्रश्न बता देता हूँ। ये आपके पूरे अभ्यास प्रश्न हैं, इनका जवाब आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है, तो बताइए मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। कौन सी भाषा बोला इसने? राजस्थान की बोली, राजस्थानी बोली नहीं है। तो मेवाड़ी हुई थी, मारवाड़ी और मेवाती। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके स, क्योंकि यह नहीं है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को देख लीजिए आप। इसके बाद नीचे क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से रूप होते हैं? भाषा बोली में क्या अंतर है? हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम। लिपि का क्या अर्थ है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं? यह आपने कंप्लीट 9 से लेकर जो 12वीं की NCERT है, जो RBSC द्वारा लॉन्च की गई है, यानी RBC जो अधिकतर सवाल पूछती है वो इसी बुक से पूछती है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अपनी नौकरी को पाना चाहते हो इस तरीके से प्रश्न पढ़ के तैयारी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।